दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम आए हैं मारुति सुजुकी नेक्सा के शोरूम में, क्योंकि हम सभी को बेसब्री से इंतजार है मारुति की तरफ से ऑल न्यू बलिनो 2022 का, जो कि अपने सेगमेंट की लेटेस्ट ऑफरिंग रहने वाली है मारुति की तरफ से। और इस बार इतनी ज़्यादा खुशी इसीलिए हो रही है क्योंकि इस बार मारुति ने सेफ्टी में बहुत बड़ा ध्यान दिया है। इस बार जो गाड़ी का ग्रॉस वेट हमारे सामने आया है वो पिछली बलिनो के मुकाबले 70 किलो ज़्यादा है। और अगर आप कंपेयर करेंगे टाटा एल्ट्रॉस से, तो टाटा एल्ट्रॉस से गाड़ी को 5 किलो ज़्यादा भारी बनाया है मारुति ने। तो ये बात तो हल्की सी सिंपल हमें लगी रही है कि मारुति इस बार या तो 4 स्टार रेटिंग या फिर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग की ओर पूरी तरीके से कोशिश के साथ आई है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो आपकी ऑल न्यू बलिनो 2022 है उसमें क्या क्या सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और क्या सारा डिज़ाइन है। और जो अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं अभी नेक्सा के शोरूम में है जैसे, तो यहाँ पर आपको नेक्सा की सारी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर XL6, यह आप देख रहे हैं एस क्रॉस, ये है सियास और यहाँ पर है इग्निस। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अभी मच अवेटेड गाड़ियों में से एक है वो है बलिनो। अब बलिनो जब इंडिया में पहली बार लॉन्च की थी हैचबैक फॉर्म में, तो वो अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग गाड़ी हो गई थी। हर कोई बलिनो लेना चाहता था। और अभी जो आपके सामने गाड़ी है ये भी वही बलिनो है, लेकिन वीडियो में सारी डिटेल आपको मिलेगी। जो नई बलिनो आने वाली है उसमें क्या क्या किया गया है, कितनी उसकी लंबाई होगी, क्या उसमें घटाया गया है और क्या उसमें जोड़ा गया है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो अभी बलिनो का एक, मैं कहूँ कि एक रिफ्रेश आ रहा है, एक नए फीचर पैकेज के साथ गाड़ी आ रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन, उसमें क्या क्या खेल करा है मारुति ने। अब जो लैटिन एनकैप है, जितनी भी हमारी सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी ने इस गाड़ी को 0 स्टार या फिर मिनिमल 1 स्टार दिया है, जो कि सेफ्टी के हिसाब से मारुति भी समझ गई है कि अब तो ज़रूर हमें कुछ करना है जिससे जो इंडियन कस्टमर है उनको बहुत बढ़िया सेटिस्फेक्शन मिले। तो जो ये बलिनो है इसकी लंबाई है 3995 मिलीमीटर, जो कि सेगमेंट में जो भी आपको i20 मिलती है या फिर जो भी गाड़ी है इसी सेगमेंट में आती है। लेकिन जो नई बलिनो आ रही है उसकी लंबाई को 5 मिलीमीटर कम किया गया है। अब 5 मिलीमीटर कम हो जाने से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे ये ज़रूर पता चलता है कि मारुति ने बहुत ज़्यादा इंटेंसिव तरीके से उसके बॉडी फ्रेमिंग में काम करी है। जो आपकी नई बलिनो आ रही है उसकी हाइट में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। जैसे जो ये आपके पास पुरानी बलिनो है इसकी हाइट है 1510 मिलीमीटर, 1510 मिलीमीटर। लेकिन जो नई बलिनो आ रही है उसकी हाइट है केवल 1500 मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर आपकी जो नई वाली बलिनो है उसकी ऊंचाई को कम कर दिया गया है। जिससे आप समझ सकते हैं कि गाड़ी की चेसी के साथ तो बहुत ज़्यादा खेल किया गया है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि लेंथ तो चलो बम्पर से कम हो जाती है, लेकिन हाइट के लिए तो आपको चेसी के साथ खेल करना पड़ेगा या फिर सस्पेंशंस को रिट्यून करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी उसी रेंज में है। तो यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन देखेंगे ना पुरानी बलिनो का, तो इसका जो फ्रंट का फेशिया है और जो नई वाली बलिनो आ रही है उनका फेशिया बिल्कुल सिमिलर ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। कहाँ पर बड़े बड़े चेंजेस हैं वो समझ लीजिए। जो फ्रंट में नई बलिनो है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर बॉक्सी कैरेक्टर आ जा रहा है। जो आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे वो आपको LED प्रोजेक्टर है और थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे आपको वहाँ XL6 में देखने को मिल रहा है, वैसे ही कुछ एक शार्प और एक मॉडर्न कैरेक्टर है। नीचे देखेंगे तो आपको बेस मॉडल से प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है LED में, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही चार्मिंग लुक मिलेगा गाड़ी को फ्रंट से। और अगर आप सिंपल एक शब्द में कहना चाहे कि नई बलिनो और पुरानी बलिनो में लुक्स में क्या अंतर आएगा, तो जो आपकी पुरानी बलिनो है ये थोड़े से कर्वी डिज़ाइन के साथ आती है, थोड़ा सा गोल मटोल आपको लगेगी। और जो नई बलिनो आ रही है वो थोड़ी सी एंगुलर और थोड़ी सी शार्प आपको लगने वाली है, ऐसा ही कुछ जैसी आपको XL6 लगती है। तो जैसे इसका फ्रंट का लुक है वैसे ही नई बलिनो के जो आगे हेडलैम्प्स हैं उनका डिज़ाइन है। अब जो प्राइसिंग की भी बात करेंगे ना, तो प्राइसिंग की बात करिए तो जो ये वाली बलिनो है ये टोटल 4 वेरिएंट में ऑफर करी गई है। जहाँ बेस वेरिएंट का नाम है सिग्मा, उससे ऊपर डेल्टा, जीटा, अल्फ़ा, और डेल्टा से आपको ऑटोमेटिक मिलना स्टार्ट हो जाता है जो कि CVT है। अब इस बलिनो के सिग्मा की प्राइस है 6,13,948 रुपये, मतलब 6.13 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम इसकी प्राइस है सिग्मा वेरिएंट की। और ये ऑन रोड आपको 7.36 लाख रुपीज़ पड़ जाता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे डेल्टा वेरिएंट की, तो जैसे आज हमारे साथ डेल्टा वेरिएंट है तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7,0948 रुपीज़। और जीटा वेरिएंट की प्राइस है एक्स शोरूम 7.69 लाख रुपीज़। और अल्फ़ा वेरिएंट की प्राइस है 8.45 लाख रुपीज़।
तो जो नई वाली बलिनो आएगी उसमें शॉर्ट 15 to 25,000 का जो प्राइस इंक्रीमेंट आएगा, उससे जो नई बलिनो की प्राइस है वो कहीं ना कहीं 6.49 लाख रुपीस के आसपास आएगी। क्योंकि जो नई बलिनो है उसमें एक न्यू जनरेशन का इंजन ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपको एक एडिशनल फीचर मिल रहा है जिसकी इंजन में ही बात करने वाले हैं। और एक और नई चीज़ कि जो मैं कहूँ कि ऑटोमेटिक है, जो लोग ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं उनके लिए भी ज़्यादा खुशी वाली बात है, क्योंकि मारुति अपनी बलिनो में जो CVT आता है जो कि थोड़ा सा लैगी फील होता है, मतलब गाड़ी में अगर आप एक्सीलेटर दबाओ तो गाड़ी उतनी तेज़ी से एक्सेलरेशन नहीं पकड़ती है, बिल्कुल एक साउंड आपको आएगा जस्ट, और एक एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलता है। लेकिन अब उसमें AMT दे रहे हैं लोग, जैसे टाटा देती है, तो उससे थोड़ा सा रिस्पॉन्स बेटर हो गया है और माइलेज ऑटोमेटिक गाड़ी में पुरानी ऑटोमेटिक बलिनो के मुकाबले बढ़ गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि नई बलिनो का वज़न 70 किलो बड़ा है, तो जो आपकी नई बलिनो है इस बलिनो के मुकाबले माइलेज आपको 1 से लेकर 1.5 kmpl कम देगी। नई बलिनो के जो माइलेज फिगर है वो भी आ चुके हैं, 22.94 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है और पुरानी वाली का 23 के रेंज में था। तो 1 किलोमीटर पर लीटर का अंतर आया है वजन बढ़ने से, लेकिन मैं उसको बहुत ही बढ़िया अपग्रेड कहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से मारुति ने सेफ्टी में बहुत बड़ा ध्यान दे दिया है। देखिए गाड़ी का वज़न चाहे कुछ भी हो, उससे सेफ्टी डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जहाँ हर कोई मारुति की गाड़ियों को अभी लेने में थोड़ा कतरा रहा है वो कारण सेफ्टी का ही हो रहा था। और मारुति समझ गई थी, और जिस हिसाब से टाटा की मार्केट वैल्यू बढ़ी है, मार्केट में उनका शेयर बढ़ा है, तो उससे साफ साफ पता चलता है कि इंडियन कस्टमर को सेफ्टी चाहिए और मारुति को वो दे देनी चाहिए अब तो। क्योंकि कभी ये गाड़ी टॉप सेलिंग रही है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नई बलिनो आएगी वो दोबारा से टॉप सेलिंग होगी। और ग्लोबल NCAP से भी रिक्वेस्ट है कि वो बलिनो की जो एक टेस्टिंग है उसको लॉन्च से पहले ही कर दे, तो बहुत ही बढ़िया होगा। उससे जो कस्टमर का डिसीज़न है वो और जल्दी बन पाएगा। अब बूट स्पेस की बात भी करेंगे तो जो पुरानी बलिनो है या फिर नई बलिनो है उनमें 19-20 का अंतर रहेगा। अब थोड़ा पीछे जो डिज़ाइन टेल लैम्प्स का है उसमें चेंज हुआ है हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादातर वही है। यहाँ पर आपको कुछ क्रोम की सारी लाइनिंग्स मिल गई है, पीछे आपको थोड़ा स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो हल्का डिज़ाइन है, लेकिन जो अंदर का स्पेस है वो ज़्यादातर सिमिलर है। उसकी वीडियो सारी डिटेल आपके आने वाली है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी। और जो एक्चुएटर्स आपको मिलते थे पुरानी बलिनो में वो सारा कुछ है। मतलब ये गाड़ी 2015 के आसपास से इसने मार्केट में अपनी एक चहल पहल बना दी थी, उसके बाद ये टॉप सेलिंग में भी आ गई और इस गाड़ी में कभी भी डिस्काउंट नहीं मिला। और आज भी ये शोरूम का आखिरी पीस है, इसमें डिस्काउंट नहीं है। बस इसमें एक ही कमी रह गई, इसमें सेफ्टी थोड़ा सा मारुति ने उस ज़माने की जब बात थी सेफ्टी में उतना ध्यान नहीं दिया, तो ये 0 स्टार तक ही रही। लेकिन इस बार 4 या 5 स्टार ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मटेरियल के वेट की बात की जाए तो अल्ट्रॉस से 5 किलो गाड़ी भारी बनाई है। आइए बात करते हैं कि इंजन में क्या क्या खेल किया है मारुति ने। तो मारुति ने पहले इस वाली बलिनो में तो 2 इंजन ऑप्शंस आपको दिए थे। ये जो बॉनेट है, ये जो वेट है, न्यू वाली बलिनो में आपको चेंज मिलेगा। बाकी यहाँ अगर इंजन बे का पूरा लेआउट देखेंगे, उसका लेआउट जो ऐसा दिखता है। लेकिन जो नई वाली बलिनो आई है उसमें इंजन है 1.2 N सीरीज़ पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको माइल्ड हाइब्रिड का सपोर्ट मिल रहा है। उसी के साथ साथ वो डुअल जेट इंजन है और उसी के साथ साथ VVT का ऑप्शन तो है ही उसमें, और उसमें आपको इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर मिलता है। यानी कि जैसे जो माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम है ना, जैसे अपने S क्रॉस में आता है या XL6 में आता है, जिसमें हल्का सा एक टॉर्क आपको देता है जब लोअर RPM पे आपकी गाड़ी होती है, और जब गाड़ी रुक रही होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग देके आपकी जो बैटरी है जो कि अंडर सीट प्लेस की जाती है, आपकी CIS में भी यही ऑप्शन आता है, तो उसको चार्ज करता है। और जब आपकी गाड़ी पिकअप ले रही होती है तो हल्का सा टॉर्क देती है मोटर, और नहीं तो जनरेटर का काम करती है। बाकी इंटीरियर की बात करेंगे तो जो नई वाली बलिनो है उसमें बहुत ही शानदार इंटीरियर दिया गया है, और कुछ ऐसा ही इंटीरियर मिल रहा है जैसा S क्रॉस में आपको मिलता है, या फिर जो नई वाली S क्रॉस आपको जो यूरोप में लॉन्च की गई है वैसा ही कुछ पूरा लेआउट है। यहाँ पर आपको 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट ऑफर किया जा रहा है। गाड़ी में 6 एयरबैग मिलेंगे टॉप एंड मॉडल्स में, जो कि सेफ्टी एडिशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑफर किया जा रहा है। एक आपको किया सेल्टॉस की तरह ही हेड अप डिस्प्ले ऑफर की जा रही है। और यहाँ पर अभी भी जो डायल सिस्टम है ये आपको 2 पॉट सिस्टम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 9 इंचेस की स्क्रीन मिलेगी, जो कि एक नए इंफोटेनमेंट लेआउट के साथ मिलेगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं क्या सारा कुछ है, तो यहाँ पर ऐसा इसका पूरा लेआउट आता है। मतलब यार ये अपने सेगमेंट की ना बहुत ही शानदार एक ऑफरिंग गई है, लेकिन बस जो सेफ्टी फीचर है ना वहाँ पर ये गाड़ी मार खा गई थी।
लेकिन अब देखना कैसे ये कम्पीट करती है अल्ट्रॉज या फिर i20 को। और स्टीयरिंग की भी बात की जाए तो जैसे नई वाली स्विफ्ट आई है उसमें डी कट स्टीयरिंग वैसा कुछ लेआउट आया है। बाकी गाड़ी बहुत ही शानदार थी ये भी, और जो नई आएगी उसकी वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आने वाली है। मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया है आपके लिए क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मुझसे कमेंट आ रहे थे कि नहीं जो बलिनो है उसका कुछ अपडेट लेके आइए या कुछ अपडेट लेके आइए। अब तो ये गाड़ी जा चुकी है तो इसकी बारे में उतनी बात करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेन प्लेटफॉर्म है वो अभी भी यही है, जो बलिनो है वो यही है, हैचबैक सीरीज़ जो है। और अपने सेगमेंट में ना ये गाड़ी सबसे ज़्यादा स्पेस आपको देती थी। स्टीयरिंग का जो फीडबैक है ये भी ओके था इसका, ऐसा नहीं है कि इग्निस में जैसे बिल्कुल ही ज़ीरो रिस्पॉन्स स्टीयरिंग है, वो इसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी अच्छा था। तो ये एक इस गाड़ी को फेयरवेल कह सकते हैं। और आप कमेंट करिए इस गाड़ी के बारे में, अगर आप इसके ओनर रहे हैं तो आप ज़रूर बताइए कैसा आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा। और जो नई वाली बलिनो आने वाली है जो कि 70 किलो भारी है कंपैरिजन टू दिस, और 5 किलो भारी है कंपैरिजन टू टाटा एल्ट्रॉज। तो मतलब टाटा एल्ट्रॉज 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। अब वहाँ टेक्नोलॉजी का भी खेल है क्योंकि वो अल्फ़ा प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है। अब ये इनका हार्ड टेक प्लेटफॉर्म किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया गया उस सारी सेफ्टी रेटिंग के लिए, वो तो सिर्फ हमें ग्लोबल NCAP ही बता पा सकती है। और अभी भी जो नई वाली बलिनो है उसमें सनरूफ ऑफर नहीं की जाएगी क्योंकि आप देखेंगे मारुति की बहुत ही कम या फिर ना के बराबर गाड़ियों में सनरूफ आती है। मैंने सुजुकी की विटारा बनाई थी आपके लिए वीडियो जो कि सनरूफ के साथ आती है, लेकिन मारुति अभी उस कस्टमर सेगमेंट को बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि एनालाइज कर रहा है या फिर समझ रहा है कि क्या मार्केट जा सकती है वहाँ पर, या फिर उतनी महंगी गाड़ियाँ मारुति सेल कर पाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी वही है 165 मिलीमीटर का। और गाड़ी में देखिए ना यहाँ पर जो वेट है, इन गाड़ियों में आपको बहुत लाइट वेट फील होता था, लेकिन फिर ग्लोबल NCAP या फिर लैटिन NCAP इन सब ने हमें बता दिया कि थोड़ा सा गाड़ी सेफ्टी के मामले में पीछे है। लेकिन अब नई बलिनो कुछ बढ़िया करके दिखाएगी और मारुति का जो मार्केट में शेयर है वो थोड़ा सा और अभी एक बढ़िया चाल पकड़ लेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियोस के साथ, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नई बलिनो की वीडियो कब चाहिए, क्या सारे अपडेट चाहते हैं, कैसे उसकी टेस्ट ड्राइव हो, कैसे उसका माइलेज टेस्ट किया जाए, और क्या वो कम्पीट कर पाएगी टाटा एल्ट्रॉस की जो भी अपनी गाड़ियाँ हैं। क्योंकि देखिए टाटा के पास अभी मैं कहूँ तो CNG भी आ चुकी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है और इलेक्ट्रिक भी आ जाएगी अल्ट्रॉस में। तो मारुति को भी इस सारे रास्ते में काम करना चाहिए कि CNG भी दे देनी चाहिए। चलिए डीजल तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन CNG और उससे कुछ सालों के बाद एक इलेक्ट्रिक ऑप्शन अपनी गाड़ियों में ज़रूर देना चाहिए। ख़ासतौर पर जो नेक्सा का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर बेस है थोड़ा प्रीमियम रहता है, लेकिन अगर CNG गाड़ियाँ मिल जाए वो इन्वायरमेंट के हिसाब से भी अच्छी है और थोड़ा सा जो कस्टमर की रनिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैंने यही अपडेट आपको दी है। प्राइसिंग मैंने आपको बताई कि 15 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा होगी नई वाली बलिनो की, और उसी के साथ साथ कोई डिस्काउंट इस गाड़ी में नहीं है तो नई वाली गाड़ी में भी नहीं मिलेगा आपको। और हाइट को कम किया गया है 10 मिलीमीटर और लंबाई को 5 मिलीमीटर कम किया गया है। और इंजन आपको बहुत शानदार नया इंजन दिया जा रहा है जो कि आइडियल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन के साथ भी आएगा। यानी कि अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में रुकी हुई है तो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, और जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे तो इंजन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, जिससे माइलेज थोड़ी बेटर मिलेगी। और उसका जो लो एंड टॉर्क है ना वो भी थोड़ा सही है। 89 bhp के आसपास मैक्सिमम पावर है उसकी, और 113 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क है। बाकी क्या रहता है सारी डिटेल्स आपको चैनल में देखने को मिलते रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।